आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक्सरसाइज है 19.4। अगला जो सवाल है इसमें दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन। जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, तो इवन मतलब 2n मान लेते हैं हम लोग। द सम ऑफ ऑड टर्म्स मतलब हुआ t1 प्लस t3, ऐसे जो ऑड टर्म्स है तो t2n के पहले आएगा t2n माइनस 1। ये जो ऑड टर्म है इनका सम दिया हुआ है 24। द इवन टर्म्स इज 30 मतलब t2 होगा, t4 होगा, t6 ऐसे करके t2n तक आएंगे। इनका जो सम दिया हुआ है आपका वो है 30। एंड द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 10.5। लास्ट टर्म क्या है इसमें, क्योंकि 2n टर्म्स है तो लास्ट टर्म हो गया t2n, ये लास्ट हो गया। ये एक्सीड करता है जो पहला टर्म है, पहला टर्म मान लीजिए a है, इससे एक्सीड करता है 10.5 कितना होता है 10 हाफ, 20 प्लस 1/2 तो 21/2 आए। ये इससे इतना एक्सीड करता है, मतलब अगर आप इसमें इतना घटाएंगे t2n में इतना घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जोड़ देते हैं इसको, एक ही बात है। ये a है तो आपको क्या मिल गया t2n मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर हो गया a प्लस 21/2। a कैंसिल हो गया, d 2n माइनस 1 इंटू डी आपका हो गया 21/2। अब पहले तो हमको कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन बन गई 2nd माइनस डी इक्वल टू 21/2 इक्वल्स 21/2, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर आइए, इसमें क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो AD है, ये वाला टर्म है वो है A प्लस 2 माइनस 1 D। तो ये वाला टर्म क्या है A प्लस 4 माइनस 1 3D, ऐसे चलता रहेगा। और ये फाइनल टर्म क्या है A प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर 30 है। ये वाला मैंने लिखा, ये वाला। अब ये वाला लिख रहे हैं, t1 होगा A, t3 होगा A प्लस 2D, ऐसे चलते चले जाएंगे और ये हो जाएगा A प्लस 2n माइनस 1 2n माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 2n माइनस 2 इंटू डी, ये हो गया 24। अब आप देखें इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो एक एक टर्म को देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको क्या आएगा। A प्लस डी माइनस ए क्या होगा, A प्लस डी माइनस ए क्या होगा, ये डी होगा, यानी यहां पर A आएगा। इसी तरीके से A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D क्या होगा, 3D माइनस 2D A हो गया, यहां पर भी A आएगा। मतलब हर बार A आएगा आपका। और कितने टर्म है ये कुल मिला के आपके कितने टर्म है, ये यहां पर आएगा 30 माइनस 24 यानी कि ये आ गया 6। तो यहां पर आपके टर्म है 2n है ना, ए कितने टर्म है 2n, तो बराबर हुआ 2n इंटू A, 2n इंटू डी, सॉरी डी बचेगा, 2n इंटू डी इक्वल टू आ गया 6, 2nd 6 आ गया। अब आइए यहां पर इस 2nd की जगह आप रख दीजिए यहां पर 6, तो यहां पर आएगा, ध्यान रखें ये जो टर्म्स है इसमें कुल मिला के आपके 2n टर्म्स हैं, और जितने टर्म्स हैं 1 से लेकर 2n टर्म्स तक उतने 2n बार A आएगा ना। इसके t1 के लिए यहां पर भी नहीं, इसमें 2n नहीं आएगा, इसमें n आएगा। क्यों, क्योंकि है तो टर्म 2n, लेकिन 2n में आपने आधे आधे बांट दिए और आधों का लिया, यानी केवल n आएगा। ध्यान रखें ये आधे टर्म है, ये आधे टर्म है, तो जब आधे आधे टर्म का करेंगे तो n ही आएगा, तो n इंटू डी 6 होगा। ध्यान रहे n इंटू डू 6 होगा। अब यहां पर रख दीजिए 2 इंटू n इंटू डी की जगह 6 आएगा, माइनस डी हो गया 21/2, तो ये हो गया d हो गया 6 दूनी 12, 12 माइनस 21/2, तो ये हो गया 24 माइनस 21/2, यानी 24 माइनस 21 कितना हुआ, ये हो गया 24 माइनस 21 हो गया 3/2। तो डी आ गया साहब, आपका डी आ चुका। अब यहां से n निकाल लीजिए, n इंटू डी 6 है ना, तो ये इसका मतलब रहेगा n इंटू डी की जगह 3/2 इक्वल टू 6, तो n आ जाएगा आपका 6, 2/3, 3 to the 6, n आपका आ गया 4। तो कुल मिला के टर्म्स कितने हो गए, 2n आपका 8 आ गया, n 4 आ गया ना, तो 2n आपका 8 आ गया। यहां तक ठीक है। अब हमको चाहिए
कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए, ये वाली या ये वाली, चलिए ये वाली उठा लेते हैं, ये वाली। तो फाइनल टर्म क्या है, T2n, T2n, 2 इंटू एन, 2 इंटू एन कितना 8, तो T 8 तक जाएगा ये। तो ये क्योंकि इवन है तो T2 मतलब T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T8 यहीं तक जाएगा ना ये बराबर आपको दिया है 30। तो T2 की जगह रखिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस 3d, ये हो जाएगा a प्लस 5d, ये हो जाएगा a प्लस 8 माइनस वन, a प्लस 7d, ये हो जाएगा 30 के बराबर। अब ये a 4 बार a है, प्लस d d d d, देखिए ये एक बार d है, ये एक बार d है, फिर 3d प्लस 5d प्लस 7d, इनको जोड़ दीजिए, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, तो 16d हो गया। 16d की जगह मैं रख देता हूँ 3/2, ये बराबर हुआ 30 के, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 24 हो गया, ये 4a हो गया आपका, 8 3 24, 24, तो 30 माइनस 24, 4a हो गया आपका 6, तो a हो गया 6/4 यानी कि 3/2। तो पहला टर्म हो गया a 3/2 और d हो गया आपका 3/2। तो सीरीज कैसे बनेगी, 3/2 कॉमा 3/2 3/2 जोड़िए, 3/2 हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, फिर 3 में 3/2 जोड़ दीजिए तो 9/2, ये जाएगा आपका, ये जो सीरीज है 2n टर्म्स है, ये आपकी सीरीज आएगी 3/2, 3 और 9/2। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है Sn, सम ऑफ n टर्म इज n स्क्वायर p और सम ऑफ m टर्म्स इज m स्क्वायर p। आपको प्रूव करना है sp बराबर है pq। तो sm लिखते हैं, sm यानी कि सम ऑफ m टर्म्स, ये क्या होगा, ये n स्क्वायर p लिख दीजिए, m स्क्वायर p, ये बराबर होगा m/2, n की जगह हम रखेंगे 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो m से m कांस्ट लीजिए, 2 को इधर ले जाइए, तो 2mp बराबर हो गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब Sn पे आइए, Sn क्या है, बिल्कुल सेम है, m स्क्वायर p की n स्क्वायर p लिखिए इसमें, इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें n को n से काट दीजिए, 2 को यहाँ ले जाइए, तो 2np हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2mp माइनस 2np हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर बनेगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस, ये हो जाएगा 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका, इसमें से 2p बाहर ले लीजिए, m माइनस n हो गया, इक्वल टू 2a से 2a काट दीजिए, ये हो जाएगा md माइनस डी, और ये हो जाएगा, यहाँ पर है आपका माइनस, तो हो जाएगा माइनस एन डी और प्लस डी, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से आप डी बाहर ले लीजिए, तो m माइनस एन हो गया। अब यहाँ से एक काट दीजिए, तो आपका 2p बराबर हो गया डी, यहाँ तक ठीक है, 2p बराबर डी हो गया। अब nth टर्म देखिए, कोई भी एक उसमें से उठा लीजिए nth टर्म, जो हमको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू m माइनस 1 ले लीजिए, n माइनस 1 ले लीजिए। तो इसके लिए जो d टर्म है, क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन ऑलरेडी है ना, इन दोनों में से रख दीजिए, जैसे 2mp वाले में रख देते हैं, तो 2mp बराबर आपके पास d 2p है, तो यहाँ पर इस वाले में रख रहे हैं 2mp बराबर 2a प्लस m माइनस 1, इस d की जगह 2p रख दीजिए, तो ये बनेगा 2mp इक्वल्स बनेगा 2a प्लस mp, यहाँ पर 2mp रखा हमने, और 2mp बराबर 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 इंटू 2p है, तो ये हो जाएगा 2mp माइनस 2p। तो ये 2mp यहाँ से काट दीजिए और 2p को इधर ले आइए, तो 2a बराबर 2p यानी कि a बराबर p हो गया, a और p बराबर है। अब आइए sp पे, सम ऑफ p टर्म्स, ये क्या हो जाएगा, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब देखें यहाँ p/2 रखिए, a तो p के बराबर है, तो यहाँ पर 2p कर दीजिए प्लस p माइनस 1 इंटू डी क्या है, 2p के बराबर, d 2p के बराबर है,
तो जगह p/2 2p प्लस 2p² माइनस 2p, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, p² और p बराबर हो गया p³। यही आपको प्रूव करना था। If 12th term of an AP is -13 and sum of first 4 terms is 24, what is the sum of the first 10 terms? तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे कर देंगे। सबसे पहले बताया गया है कि जो 12वां टर्म है वो -13 है, तो a + 11d -13 के बराबर हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24, S4 मतलब 4/2 2a + n-1 यानी कि 4 - 1 इंटू d 3d 2a + 3d आपका 24 के बराबर है। इसका मतलब एक इक्वेशन आपकी बन रही है a + 11d बराबर -13 और एक इक्वेशन बन रही है आपकी 2 12 2a + 3d बराबर 12। ओके, इनको आपको सॉल्व करना है और उसके बाद यहां पर d आपका -2 आएगा, a 9 आएगा। अब सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है तो S10 होगा 10/2 2a, a यहां से 9 निकल के आया है, 10 - 1 यानी कि 9 इंटू d है -2, यहां रखिए 0 आएगा आपका। If the 5th and 12th term of an AP are 30 and 65, what is the sum of first 20 term? तो a 5 यानी कि a + 4d 30 है, a 12 यानी कि a + 11d 65 है, तो a + 4d इसके नीचे रख लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। सॉल्व करना आपको आता ही है, लेकिन मैं इसको एक कर देता हूँ। माइनस करिए इसको, 11 - 4 कितना बनेगा, और ये 60 - 0 हो जाएगा 35 और ये बनेगा 7d, तो d बन गया 7 × 5 = 35। यहाँ किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, a आपका 10 आ जाएगा। आप सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है तो n की जगह 20 रख दीजिए, 20/2 2 इंटू a की जगह 10 रखिए, प्लस n-1 n की जगह 20 रखिए, n-1 इंटू d की जगह आप 5 रखिए, 1150 आएगा। अब जो अगला टर्म है इसमें आपको दिया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अब ये ध्यान रखिए कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो अब NCERT के हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसमें है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP हुज kth टर्म इज 5k + 1। अब आपको ak दिया हुआ है 5k + 1, तो जब ak दिया हुआ है तो a1 निकाल सकते हैं आप, 5k की जगह 1 रख दीजिए, 5 + 1 यानी कि 6, 2 रख दीजिए जैसे यहां रखा है a2 5 × 2 + 1, a3 हो गया 5 × 3 + 1, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म आ गया, यानी कि 6 11 और 16 की एक सीरीज बन गई। 6a हो गया, 11 - 5 यानी कि 5, a 6 हो गया, d आपका हो गया 11 - 6 यानी कि 5, a और d आपके पास आ गए। जैसे a और d आ गए और आपको Sn निकालना है तो n/2 2a की जगह रख दीजिए 6, यहां पर प्लस n-1 इंटू d की जगह रख दीजिए 5, ये आपका इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit numbers which when divided by 4 yields 1 as remainder। मतलब अगर आपको ऐसे सम ऑफ ऑल 2-digit नंबर, एक तो इसमें 2 डिजिट होने चाहिए, यानी आपको बात करनी है कहां तक, आपको लेना है 10 से लेकर 99 तक, ये तो होते हैं 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ ऑल 2-digit नंबर विच when डिवाइडेड बाय 4, 4 से अगर डिवाइड किए जाएं तो आपको एक रिमाइंडर आना चाहिए। तो क्या 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 4 × 2 = 8, रिमाइंडर 2 आता है। क्या आप 11 को करें 4 × 2 = 8, 3 आता है। अब आप आइए, नहीं बन रहा है, यहां पर 13 पे आइए, 4 3 = 12, 1 रिमाइंडर बन गया। ये मतलब 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बन गया, तो कितना आ गया, पहला नंबर हमारा 13 आ गया। इस सीरीज में 10 से 99 के बीच में पहला नंबर आ गया आपका 13। अब आपको 99 के नीचे लेना है, 99 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 97 होगा। 97 को अगर आप डिवाइड करें 4 से तो 4 × 2 = 8, बचा 1 7, 4 4 × 16, बचा 1, मतलब 1 रिमाइंडर आ गया, बस यही है। तो 13 से लेकर 97 तक आपकी सीरीज बन गई। आप समझ गए कैसे बनाया हमने। ये आपको 4n + 1 टर्म निकालने हैं, मतलब 4n + 1 होना चाहिए। यही जो मैंने आपको करके दिखाया, यही तकनीक है इसमें। तो इसमें a हो गया 13, d हो गया, क्योंकि आपको 4 4 4 ऐड करने, इसमें 4 से ही तो डिवीजन हो रहा है, तो 13 फिर 17 इस तरीके से, यानी कि 17 - 13 कितना हो गया 4, d 4 ही है। a हो गया 13 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो 97 आपका लास्ट टर्म है,
पहला टर्म आपको पता है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको 4 पता है, इससे n निकल के आएगा आपका 22 इस इक्वेशन से। सम ऑफ टर्म्स निकालना है तो सीधा n बाई 2 22 बाई 2 2a 2 इंटू 13 होता है 26 प्लस 22 माइनस 1 यानी कि 21 इंटू डी है 4, 1210 आ जाएगा आपका। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी 25, 22, 19 इनका सम दिया 116, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म। तो इसमें तो सीधा हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ए हमारे पास है, डी आपके पास है। ए 25 है और डी कितना है भाई 22 माइनस 25 यानी कि डी है -3। सम वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए n बाई 2 50, पहला टर्म ये है मतलब 2 इंटू ये है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह रखिए 25, डी की जगह रखिए -3, n की जगह नहीं रखिए और इसको बराबर कर दीजिए 116 के, सवाल में दिया हुआ है। इससे हम n निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इससे आपको एक में n इक्वल टू 29/3 आएगा, इसको आप हटा देंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। n माइनस 8 इक्वल 0 तो n इक्वल टू 8, तो n आपका 8 हो गया, n आपका 8, इसका n हो गया। अब लास्ट टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए बस, n तो आपने निकाल लिया ना। तो 8 माइनस 1 यानी कि 7d, a कितना है 25, d कितना है -3, इसको निकालेंगे आपका 4 आएगा। 7 3 24 होता है, 7 3 21 होता है, 25 माइनस 21 होगा 4। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001, ये सारे एनसीईआरटी के सवाल चल रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001, तो 1 से लेकर 2001 तक आपको सारे ऑड नंबर का सम लेना है। तो पहले के बाद कौन सा आएगा ऑड, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे आएगा, सम लेना है इनका। ये 2001 है तो आपको a तो मिल गया, a 1 है, d कितना है 2, l है आपका 2001, तो ये तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, l इक्वल टू l इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 d। l आपका कितना है 2001, a आपका कितना है 1, d कितना है 2, यहाँ रख दीजिए, n निकाल दीजिए, n आपका 1001 आ जाएगा। आपको सम निकालना है तो क्योंकि n आ चुका है तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 1001 रख दीजिए, फिर से a की जगह आप रखेंगे 1 और d की जगह रख देंगे 2, तो ये आपकी संख्या आ जाएगी। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी है आपका ये -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25। कितने टर्म चाहिए जिसमें सम -25 हो जाएगा? तो आपके पास a हो गया -6, a है -6, d कितना है, d है आपका -11/2 माइनस ऑफ -6 यानी कि +6, हो जाएगा -11 प्लस 12/6 यानी -1/6, -1/6। फिर से चेक करते हैं इसको, -11/2 माइनस ऑफ -6 यानी +6, तो ये हो जाएगा -11 प्लस 12/2, 12 है ये। तो आपका ये -1/2 हुआ, ये हुआ -0.5, ठीक। ये आपका +0.5 क्योंकि 12 -11 है ना, तो ये 1/2 यानी कि 0.5 आएगा। तो d हो गया 0.5, a है -6, अब आपको सम है -25, सीधा फॉर्मूले में रखे -25 इक्वल्स n/2 2a की जगह -6 रख दीजिए, n-1 d की जगह 0.5 रख दीजिए, यहां से n निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके 20 और 5 संख्या आएगी, वो 20 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, a आपको सीधा दे दिया है 2, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब 1 से लेकर 5 टर्म, इसका जो सम है मैं मानता हूं s 1 to 5 कर देते हैं इसको। सम जो है 1 से लेकर 5 तक का वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब 5 से 10, जो s 5 से 10 है ये इसका 1/4 है, यानी s 1 to 5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ s 5 to 10, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप इसका सम आराम से निकाल सकते हैं, n/2 पहले 5 टर्म का क्या होगा 5/2 2a दिया हुआ है n-1 d, ये तो हो गया, ये 1/4 है किसके, अब आगे भी 5 ही टर्म है, आगे भी 5 ही टर्म है, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसका पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये 5 टर्म है
छठवें टर्म की बात हो रही है, 6 से लेकर 10 तक, 6 7 8 9 10 उंगली में गिन लीजिए। तो छठवां टर्म है। छठवां क्या टर्म होता है, अगर a 6 करें तो a प्लस 5d होगा ये। तो अगले के लिए पहला टर्म जो होगा, जैसे इसके लिए हमने a लेते हैं ना, तो इसके लिए आपका पहला टर्म होगा 2a प्लस 5d। तो यहां पर a प्लस 5d रखना, बस यही इसमें खेल है, यही इसमें मेन ट्रिक है। बाकी 1/4 2a में पहला टर्म छठवां टर्म होगा, क्योंकि इसके आगे की बात कर रहे हैं। 5d प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी 1/4 वो सब तो चलेगा। इससे आपको d निकाल लेना, d -6 आएगा। यहां तक ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है, बताना है कि 20वां टर्म -112 है। तो आप 20वां टर्म निकाल लीजिए, a प्लस n की जगह आप रख दीजिए, a आपके पास आ गया, d आपके पास आ गया, 2 और -6, a है d है n-1 d की जगह n-1 n की जगह 20 रख दीजिए। तो यहाँ 19 इंटू -6 प्लस 2 यानी कि -112 आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट जो टर्म है इसमें है कि इफ S1 बी दी सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म ऑफ एन AP, S1 ये जो S1 है वो सम है 2n प्लस 1 टर्म का, 2n प्लस 1 टर्म है। इसी तरीके से S2 है सम ऑफ इट्स ऑड टर्म, सम ऑड टर्म, ऑड टर्म जो S2 है वो ऑड टर्म है, उनका सम है। देन प्रूव दैट, प्रूव करना है कि S1 बाय S2 आपका 2n प्लस 1 बाय n प्लस 1 है। तो सम S1 सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म, तो 2n प्लस 1 के लिए तो सीधा निकाल देंगे, n की जगह 2n प्लस रखना है, 2n प्लस 1 रखना है, 2n प्लस 1 बाय 2, 2a प्लस यहां पर भी 2n प्लस 1 रख दीजिए, -1 इंटू डी। आपके पास इक्वेशन बन गई S1 की 2n प्लस 1 a प्लस nd। अब S2 जो है वो है सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म। ऑड टर्म कितने होंगे आपके पास, जो S दिया हुआ है, पहला तो आपने सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म्स बताया, सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म्स बताया, फिर आपने सम ऑफ इट्स ऑड टर्म बताया। जो ऑड टर्म होता है, ऑड टर्म अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5, ये 2n प्लस 1 टर्म हो गए, 2 इंटू 2 प्लस 1 5 टर्म्स हो गए। अब इसमें आप गिनिए कितने आपके ऑड है, 1 2 3 है ना, यानी कि अगर मैं इसको n को कहूं 5 तो ये 3 बन रहे हैं। ऑड कितने बन रहे हैं, यहां पर हमने n कितना लिया 2, तो ये 3 कितना है, n प्लस 1 टर्म्स है। आप समझ गए, ये अगर मैं 5 टर्म ले रहा हूं जो 2n प्लस 1 यानी कि 5 टर्म्स है, 5 टर्म हो गए, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो n की जगह हमने 2 लिया। अब ये ऑड गिन लीजिए, 1 3 5 कितना आ रहा है 3, यानी कि n प्लस 1 है, एक ज्यादा है, तो ऑड टर्म्स कितने हो गए n प्लस 1, अगर इस तरीके से माने इसको, तो यहां पर S2 हो जाएगा, n की जगह आपको रखना है n प्लस 1 बाय 2, 2a प्लस यहां पर भी n प्लस 1 माइनस 1 2d रखना है। तो यहां पर आपका आ जाएगा, ये दोनों में कैंसिल होंगे, इसमें भी, तो ये दो तो a प्लस nd आ रहा है, यहां पर आ रहा है n प्लस 1 a प्लस nd। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहां पर क्या है a प्लस nd दोनों कट जाएगा, 2n प्लस 1 बाय n प्लस 1 आएगा, वही प्रूव करना था आपको। फाइंड एन AP in which the sum of any number of term is always 3 times the squared number of these term। फिर से मैं आपको बताता हूं, find an AP ऐसा बताना है in which sum of any number of term, sum of any number of term is always 3 times the squared number of these terms। यानी sum of any number of terms ये बराबर है 3 times दी स्क्वायर नंबर ऑफ दीज टर्म्स। अगर n टर्म है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, सम जो होगा वो 3 गुना होगा इन जितने भी नंबर आपने लिए उनके स्क्वायर के। तो Sn तो आप सीधा लगा दीजिए, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसको बराबर करेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बराबर कर देंगे। इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी, अब मैं क्या करता हूं कि इसको सॉल्व भी कर देते हैं। ये 2 इंटू, पहले तो इसको n और n को हटा दीजिए और ये हो जाएगा 6n, ये बराबर होगा 2a प्लस एन डी माइनस डी, ये बन गया 2a प्लस एन डी माइनस डी। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए या इक्वेट कर दीजिए। मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो 2a टर्म हो गया और यहां पर हम रखेंगे 6n इक्वल टू 2a
माइनस 2a माइनस डी प्लस एन डी। अब ये तो खैर जो भी टर्म है वो टर्म है, लेकिन यहां पर देखिए एन डी और 6n है, n वाले के साथ n वाले को इक्वेट कर दीजिए। बाकी तो ये कुछ और है, इसमें तो n कहीं इन्वॉल्व नहीं है, n हमारा वेरिएबल है, तो इसका मतलब इक्वेट करेंगे तो 6n बराबर एन डी आएगा। 2a माइनस डी तो कुछ कांस्टेंट होगा, लेकिन n जो हमारा वेरिएबल है उसके टर्म को इक्वेट कर दीजिए, वो बराबर होना चाहिए, 6n और एन डी बराबर होना चाहिए। तो 6 और एन डी को बराबर करेंगे तो आपका d आ गया 6। अब d आपका 6 आ गया, आपके पास ये इक्वेशन बनी थी, इसमें रख दीजिए d 6, यहाँ की 6 इंटू 6n, मतलब अगर आप इस वाले में रख सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 6nd की जगह आप 6n रख सकते हैं, और 2a सीधा आप 2a इक्वल टू डी कर दीजिए, ये आप इसको हटा दीजिए, 2a बराबर डी यहां से मिल जाएगा। तो d आपका 6 आ गया है, तो 2a बराबर 6, यानी कि ये कितना हो गया, 6/2 यानी 3 हो गया। तो d आपका 6 आ गया, a आपका 3 हो गया, ये आ गया। अब आप सीरीज निकाल दीजिए, सबसे पहला टर्म होगा 3, फिर 6 जोड़ दीजिए तो 9, फिर 6 जोड़ दीजिए, 9 में 6 जोड़ दीजिए तो 15, ऐसे करके इनफाइनाइट तक निकल जाएगा, ये आपकी सीरीज आ जाएगी। अब ये जो सवाल है ये एक्स्ट्रा सवाल है, तो मैं इसको बस स्किप कर रहा हूं, क्योंकि 31 सवाल है, 33 सवाल है, और इसमें अगर हम थोड़ा और आगे जाएं 32, तो 32वें सवाल में नहीं, इसको हमको करना पड़ेगा, 32 सवाल है इसमें। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज np प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू q, वेयर p and q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, सम ऑफ n टर्म्स आपका ये दिया हुआ है, ठीक। तो np प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू q, और आप ये भी जानते हैं कि सम क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे। आप क्या करिए कि 2 बाहर ले लीजिए, इसको ध्यान रखिए, np प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू क्यू, इसको हम जरा थोड़ा बाहर ले रहे हैं। कैसे, 2 को बाहर ले रहे थे, 2 बाहर, ये जो 1/2 को बाहर लेंगे और n को बाहर लेंगे, यहां से n हटा दीजिए, यहां से n हटा दीजिए, और 2 को बाहर ले लीजिए। तो जैसे n/2 बाहर लेंगे तो यहां क्या बनेगा, क्योंकि 2 बाहर लिया है तो 2p आना चाहिए, प्लस 2 बाहर ले लिया n माइनस 1 इंटू क्यू, n माइनस 1 इंटू क्यू, जब हम n/2 बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा। अब इसको इक्वेट कर दीजिए किससे, ये आपका Sn है। Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको क्लियर दिख रहा है a p के बराबर है और d q के बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया q। The sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio. The sum of n terms, the sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. तो इसको हम करेंगे स्टेप वाइज, बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको एक Sn सम ऑफ n टर्म्स पहले वाले एपी का ये आपको दिया है, और s डैश मान लीजिए ये दिया हुआ है n टर्म्स दूसरे किसी एपी का, इनका रेशियो दिया हुआ है। तो इसका a भी अलग होगा, इसका d भी अलग होगा, दोनों के a d अलग होंगे। तो Sn को हम लिख सकते हैं n/2, n दोनों पे बराबर है, ध्यान रखिएगा, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, ये लिख दिया। s डैश n हो जाएगा, n तो बराबर रहेंगे लेकिन a बदल जाएगा, 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। अब Sn बाय s डैश n ये आपको दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 6, ये दिया हुआ है। तो दोनों का रेशियो कर देते हैं, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 बाय n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ये बराबर है आपका 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 6। तो इससे क्या मिला, ये तो हटा दीजिए आप, ये आपका एक 2a1 यहां तक आ गया, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और यहां पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d2, 5n प्लस 4 9n प्लस 6। अब अगर हमको 18वां टर्म निकालना है, 18वां टर्म निकालना है, क्योंकि 18वां टर्म पूछा गया है, इसमें रेशियो है, बताना है कि 18वें टर्म का रेशियो क्या होगा।
तो इसका मतलब ये है कि आपका a 18 और a डैश 18 चाहिए आपको। ये क्या होगा? तो मैं यहां पर एक तकनीक लगाता हूं, n की जगह हम रखेंगे, n की जगह हम रख रहे हैं 2m-1। इससे क्या फायदा होगा देखिए, n की जगह रखेंगे 2m-1, फिर से समझिए, n की जगह 2m-1, तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस n की जगह रख रहे हैं 2m-1, तो 2m-1 और यहां -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2m-2, 2m-2 हो जाएगा ये। ठीक, इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूं आपको। n की जगह 2m-1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2m-2, तो 2m-2 को हम लिख सकते हैं 2m-1, 2 बाहर ले सकते हैं, तो इसकी जगह लिखेंगे 2m-1 d1। ये 2a2, यहां पर भी हम रख रहे हैं n की जगह 2m-1, तो फिर से वही चीज आएगी 2m-1 इंटू d2। यहां से 2 बाहर ले लीजिए, तो 2 क्या आ गया, 2 बाहर ले लीजिए, तो 2 यहां से बाहर ले लीजिए, यहां से 2 बाहर ले लीजिए, क्या बना a1 प्लस m-1 इंटू d1 और a2 प्लस m-1 इंटू d2। अब देखिए ये तो कट गया, और ये क्या है, ये a प्लस n-1 इंटू d वाली चीज तो है, ये आपका 18वां टर्म यहां पर 18वां टर्म, यानी कोई भी mth टर्म निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं आप। इसका मतलब आपको यहां पर भी n की जगह आपको 2m-1 रखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। 5 m की जगह n की जगह रख रहा हूं 2m-1, n की जगह रख रहा हूं 2m-1, यहां पर क्या होगा 9 2m-1 प्लस 6। अब m की जगह डाल दीजिए आप, m है ना 18 डाल दीजिए, तो क्या बनेगा 5 2 इंटू 18 माइनस 1 प्लस 4, ये बनेगा 9 2 इंटू 18 माइनस 1 प्लस 6। 2 इंटू 18 कितना होता है, 18 दूनी 36, 36 माइनस 1 35, तो बनेगा 5 इंटू 35 प्लस 4, और ये बनेगा 9 इंटू 35 प्लस 6। आप ये संख्या देखिए, 5 इंटू 35 प्लस 4, 9 इंटू 35 प्लस ये 6 है साहब, ध्यान रखिए 6 है। तो इससे क्या बनेगा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका, इसको कंप्यूट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 179 बाय 321, 179 बाय 321। तो इसको ऐसे करना है। ठीक, ये आपका सोल्यूशन है, और इसकी जगह आप 6 रख दीजिएगा बस, बाकी बिल्कुल सेम है। ध्यान रखें कि हमको पहले अलग अलग मान के चलना है, इसको जैसे मैंने बताया अलग अलग मान के चलना है, फिर डिवाइड करना है, और उसके बाद इस n की जगह 2m-1 रिप्लेस कर देना है। तो 2m-1 रिप्लेस करते ही आपको ये संख्या मिलेगी, 2 बाहर ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ये आपका nth टर्म आ गया, mth टर्म आ गया, और ये आपका a-mth टर्म आ गया। और अगर आप यहां पर n की जगह आप 2m-1 रख रहे हैं, तो इस जगह भी आपको 2m-1 रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर आप यहां पर 18 रख दीजिए, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, जिसमें रेशियो जो दिया हुआ है वो 7n+2 बाय n+4 है, क्योंकि मैंने अभी इसको किया, तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल छोड़ता हूं, इसको आप निकालेंगे 5:1 आएगा। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।